हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का है। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बात करते हैं किसकी, अभी फीडबैक एम्पलीफायर का ही कुछ पोर्शन है, तो उसके बाद लास्ट है फीडबैक एम्पलीफायर खत्म हो जाएगा। अब आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। इसके बाद ऑपरेशन एम्पलीफायर बचेगा, उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करेंगे। आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब हम लोग अच्छी और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्त साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, मान लीजिए आपका एम्पलीफायर है और ये क्या है, मान लीजिए यहाँ से फीडबैक फ्रैक्शन का मान, तो यहाँ से R2 हो गया, यहाँ से R1 हो गया, ठीक। यहाँ से R1 हो गया, यहाँ से R2 हो गया, एक तरफ से माइनस। अगर वोल्टेज क्रॉस R1 कुछ क्या है, ये पूरा बीटा है, ये पूरा क्या है, बीटा है। तो अगर वोल्टेज क्रॉस R1 कुछ है, कुछ है वोल्टेज क्रॉस R1 क्या होगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू E0। तो फीडबैक फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, फीडबैक फ्रैक्शन। फीडबैक फ्रैक्शन तो क्या होगा, वोल्टेज क्रॉस R1, वोल्टेज क्रॉस R1 अपन E0। इसको रखोगे तो क्या E0 से E0 कट जाएगा, बचेगा R1 प्लस R2, ठीक। तो बीटा की वैल्यू ये निकला R1। ऐसे वोल्टेज क्रॉस R2 के खिलाफ भी बीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये निकलेगा वोल्टेज क्रॉस R2। यहाँ ऐसे भी निकाल सकते हो, वोल्टेज क्रॉस R2, तो हमारा क्या निकलेगा, R2 अपन R1 प्लस R2 सेम वैसे निकलेगा। इसमें भी काटेंगे तो R1 प्लस R2 फीडबैक फ्रैक्शन। फीडबैक फ्रैक्शन का मान सदैव 1 से कम होता है, लेस देन 1, मतलब बीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, 1 से कम होता है। बीटा की वैल्यू 1 से कम होता है, ये चीज़ याद रखिए। फीडबैक फ्रैक्शन का मान 1 से कम होता है, फीडबैक फ्रैक्शन। हम इस चीज़ की थोड़ा कंपेरिजन कर रहे हैं, उस चीज़ का मान होता है। तो फीडबैक फ्रैक्शन का मान 1 से सदैव कम होता है, एलिजिबल, ठीक। तो क्या होगा, फीडबैक फ्रैक्शन का मान 1 से कम होता है, और अब देखें, ठीक। अब क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेंगे फीडबैक फ्रैक्शन। अब एक चीज़ और है, और एक चीज़ और, फीडबैक फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ क्या है, करंट फीडबैक फ्रैक्शन का मान 0 से 1 होता है, क्या लिखेंगे, करंट फीडबैक फ्रैक्शन का मान क्या होता है, 0 to 1 होता है। ये चीज़ याद रखेंगे, करंट फीडबैक फ्रैक्शन का मान 0 to 1 होता है, मतलब बीटा की वैल्यू है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। अगर फीडबैक फ्रैक्शन पूछे तो जैसे हमारा क्या होता है, यहाँ से एम्पलीफायर से यहाँ लिया, क्या फीडबैक क्या है इसमें दे दिए, ठीक है, दे दिए पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या हुआ, ये बीटा हो गया। तो मान लीजिए फीडबैक वोल्टेज VF रहेगा, यही आउटपुट वोल्टेज यहाँ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज यहाँ से यहाँ है VF, तो बीटा अपन VF भी, मतलब फीडबैक वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, फीडबैक फ्रैक्शन। तो फीडबैक फ्रैक्शन कभी कभी पूछ लेता है, और कभी कभी जैसे हम लोग फार्मूला निकाल रहे हैं, क्या वोल्टेज गेन ऑफ नेगेटिव फीडबैक F 1 प्लस A बीटा,
चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो। तो अगर ये चीज है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सैक्रिफाइस फैक्टर। सैक्रिफाइस फैक्टर, तो इसी को बोलते हैं डिसेंसिटिविटी। डिसेंसिटिविटी क्या बोलते हैं, डिसेंसिटिविटी। तो ये आपका सैक्रिफाइस फैक्टर होते हैं, इसको बोलते हैं डिसेंसिटिविटी। तो इसको भी बता चुके थोड़ा थोड़ा, और इसमें अगर कहीं पूछ लिया सैक्रिफाइस फैक्टर क्या था तो आप याद रखना है 1 + a बीटा। क्या बोलते हैं इसको, 1 + a बीटा, सैक्रिफाइस फैक्टर। और इसको बोलते हैं डिसेंसिटिविटी। डिसेंसिटिविटी, सैक्रिफाइस फैक्टर। तो आप समझ गए होंगे फीडबैक फ्रैक्शन। ये क्या है, फीडबैक फ्रैक्शन। तो फीडबैक वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के रेशियो को फीडबैक फ्रैक्शन, 1 + a बीटा को हम लोग 1 ± a बीटा को सैक्रिफाइस फैक्टर डिसेंसिटिविटी ये चीज बोलते हैं। ठीक, ये चीज याद रखिएगा, पूछता है एग्जामों में। फीडबैक सर्किट ऑलवेज रेजिस्टिव नेटवर्क होता है, ये एक चीज याद रखिएगा। उसमें निगेटिव फीडबैक का प्रयोग किया जाता है फीडबैक सर्किट में, हमने बताया था। अब आता है एमिटर फॉलोवर। एमिटर फॉलोवर, एमिटर फॉलोवर आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका एमिटर फॉलोवर में इधर लगते हैं। आउटपुट यहाँ मिलेगा, यहाँ से पैरेलल कैपेसिटर, यहाँ से R1 R2 सप्लाई वोल्टेज VCC, यहाँ से पिन ट्रांजिस्टर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ग्राउंड में तो सर्किट पूरा कर। एमिटर फॉलोअर क्या है, इसका आउटपुट एमिटर पर मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं एमिटर फॉलोअर। इसका इनपुट इम्पीडेंस अधिक होता है, आउटपुट इम्पीडेंस कम होता है, ये विभव पुनर्निविष्टि काम करता है। ठीक, तो इस यह करंट फीडबैक टाइप का सर्किट होता है। कौन सा टाइप का, करंट फीडबैक टाइप का। ठीक, तो अगर हम लोग इसका वोल्टेज गेन निकालेंगे, ये भी वोल्टेज गेन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वोल्टेज गेन। इसमें 4 पॉइंट लिख सकते हैं। तो वोल्टेज गेन निकालेंगे तो आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या है, आउटपुट है हमारा क्या, ये है आई आर ई प्लस आर ई, ऐसे लिख सकते हो। ये आर ई कैपिटल क्या आर ई कर दो, तो यहाँ क्या होगा, और आई ये यहाँ से यहाँ कट गया, बचा क्या, आर ई, यहाँ बचेगा आई ई, यहाँ से मान लो आया, आई दोनों चला गया, आर ई प्लस आर ई। ठीक, हमारा ये वोल्टेज गेन है, क्या है वोल्टेज गेन है, और आर ई का वैल्यू क्या होगा, 25 मिलीवोल्ट आई। ठीक, आर ई का वैल्यू, अगर हमें इसी में जेड इनपुट निकालना है, R1 पैरेलल R2 जेड आउटपुट निकालना है, तो आर ई प्लस आर इन अपॉन बीटा, ये हो गया। इसका हम यूज वीडियो एम्पलीफायर में या इम्पीडेंस मैचिंग में करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, वीडियो एम्पलीफायर या इम्पीडेंस मैचिंग में लिख सकते हो। यूज वीडियो एम्पलीफायर, दूसरा इम्पीडेंस मैचिंग।
ऑडियो एम्पलीफायर या इम्पीडेंस मैचिंग में करते हैं। ठीक, तो हमने सारा इसका सब चीज़ लिखा दिया, इसमें क्या क्या हो सकता है। तो मीटर पावर का जो आउटपुट है मीटर मिलता है, और इनपुट इम्पीडेंस अधिक होता है, आउटपुट इम्पीडेंस कम होता है। विभव पूर्णानुष्टि की तरह काम करता है सब, और वीडियो एम्पलीफायर में इम्पीडेंस मैचिंग भी करते हैं। समझिए हो गया। अब आते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग लिमिटेड फार्मूला लिख सकते हैं वही कि इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस ज्यादा होता है, इम्पीडेंस मोर, आउटपुट इम्पीडेंस लेस, और कुछ विभव पूर्णानुष्टि का कार्य करता है। ठीक है, तब ये इमीटर फॉलोवर है, कभी कभी पूछ सकता है, आ सकता है, तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके रखे रहिएगा, आपको काम करेगा। मीटर फॉलोवर हो गया। अब बात करते हैं आरसी कपल्ड विदाउट सी एम्पलीफायर। सी लगाने से क्या नहीं हो सकता, क्या दिक्कत है, वो चीज हम देखेंगे। तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे आरसी कपल्ड विदाउट सी एम्पलीफायर, मतलब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि सी नहीं होगा तो क्या होगा, मान लीजिए करंट यहाँ राउंड कर दिए, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे इनपुट लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, आरसी कपल्ड विदाउट एम्पलीफायर, विदाउट सी। अब यहाँ अगर सी नहीं लगा, अगर इसके पैरेलल में अगर हम जो सी लगाते थे यहाँ एक्चुअली ऐसे करके, यहाँ ये चीज हमने नहीं लगाया, सी बाईपास, ये क्या करता था, एसी सिग्नल को बाईपास कर देता था। मगर क्या है यहाँ, क्या है, इससे क्या है, अगर हमने इसको हटा दिया, इस चीज को यहाँ से इस चीज को हटा दिए, तब इससे घाटा हमारा क्या होगा कि पहली बात तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ आली के क्रॉस, इसके क्रॉस आली के क्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो जिससे गेन क्या होगा, घट गया। और घट गया, अगर हम इससे फीडबैक तो आई आ रही, तो हम क्या जानते हैं, आई पैरेलल आईसी होता है, तो हमें वी क्या लिख सकते हैं, आईसी आ रही। ठीक, तो यह करंट सीरीज फीडबैक टाइप होता है। क्या होता है, करंट सीरीज फीडबैक टाइप होता है। कौन सा टाइप होता है, करंट सीरीज फीडबैक टाइप होता है, करंट सीरीज फीडबैक टाइप। तो एक चीज जान लो, जानना क्या है
कि जब सी एम्पलीफायर नहीं हो, मतलब कपलिंग बाईपास कैपेसिटर नहीं होता है विदाउट सी। अगर बाईपास कैपेसिटर नहीं है, इसको सी बोलते हैं, इसको सी ऐसे लिखो। अगर सी नहीं है, इसके पैरेलल में सी नहीं है, तो उससे हमारा क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होगा, गेन घट जाएगा। जब गेन घट जाएगा तो जो हमारी एसी को बाईपास करता है, तो यदि एसी को बाईपास नहीं करेगा तो हमारे डीसी लोड लाइन को एसी के साथ डीसी भी सप्लाई प्रभावित करेगा। मतलब पहले तो डीसी प्रभावित कर रहा था, अब डीसी के साथ एसी भी प्रभावित कर रहा है। तो हमारे डीसी लोड लाइन को कौन सा प्रभावित करता था, डीसी। मतलब हमारे जो लोड लाइन है उसको एसी के साथ डीसी भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि बाईपास कैपेसिटर निकाल दिए तो भाई गेन घट गया, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया, तो जिसके वजह से हमारे जो डीसी लोड लाइन उसको प्रभावित कर रहा है, इसके न लगने से। अगर इसको हम नहीं लगाएंगे तो उससे प्रभावित होगा, डिस्टॉर्शन होगी, इसलिए इसको लगाना मस्ट है। समझ गए होगे कि सी नहीं लगाने से क्या हो दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए हमने इसको बढ़ाया आपको कि इससे क्या हमको डिसएडवांटेज हो सकता है। समझ गए कि हमको क्या इससे डिसएडवांटेज हो सकता है, नोट डाउन कर लीजिए। उसकी वजह से इसको आपको बताना बहुत जरूरी था।